लाइए मैडम, 1000 रुपए दीजिए। 1000 रुपए? अरे एक तार जोड़ने के 1000 रुपए कौन लेता है भाई? तार ही जोड़िए, 100 रुपए बनते हैं, उतना लो और निकलो यहाँ से। मैडम जी कैसी बात कर रही हैं? ये कोई ना ऐरा गैरा काम नहीं है या छोटा काम नहीं है, इसके 1000 रुपए ही लगेंगे। लाइए 1000 रुपए दीजिए। अच्छा तो कोई बहुत बड़ा काम भी नहीं है, पहाड़ नहीं तोड़ा है तुमने, एक तार ही जोड़ी है। बाकी लोग भी करते हैं, 100 रुपए लेते हैं, 100 रुपए बनते हैं, उतने ही मिलेंगे, अब जाओ। हाँ तो मैडम जी अगर ये काम इतना ही छोटा लग रहा है तो आप खुद कर ली होती या अपने घर वालों से करवा ली होती, मुझे बुलाने की क्या जरूरत थी? और वैसे भी मैडम जी ये ना जोखिम भरा काम है, इसमें जान भी जा सकती है। 1000 रुपए कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं मांग लिया मैंने आपसे। अच्छा इतना जोखिम भरा काम है तो ठीक है, 200 रुपए ले लेना, लेकिन इससे ज्यादा नहीं बनते, 200 रुपए बहुत है। अरे मैडम जी कैसी बात कर रही हैं? मैं ना अभी से ये काम नहीं कर रहा हूँ, पिछले 5 साल से ये काम कर रहा हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस है। और देखिए ना इतना जोखिम भरा काम है, अगर थोड़ी सी लापरवाही हुई ना तो जान भी जा सकती है। और एक बात बताइए, 1000 रुपए आपसे मांग रहा हूँ, ये काम करते हुए अगर मेरी जान चली गई तो आप मेरे घर वालों की जिम्मेदारी लेंगे? नहीं लेंगे, हाथ उठा लेंगे। देखिए मैडम जी मेरा टाइम खोटा मत करिए, 1000 रुपए लाइए, मैं चलता हूँ। एक मिनट, क्या हो रहा है यहाँ पर? अच्छा विभोर आप आ गए। देखिए ना मैंने इलेक्ट्रिशियन बुलाया था, अंदर की लाइट चली गई थी तो बस एक तार जोड़नी थी, उसके लिए 1000 रुपए मांग रहे हैं। बताइए इतने ज्यादा बनते हैं क्या? मैंने बोला 100 रुपए, चलिए मैं 200 रुपए भी दे रही हूँ, लेकिन ये मानने के लिए तैयार ही ना, जिद करके बैठा हुआ है कि नहीं 1000 रुपए लेके जाएगा। साहब जी देखिए ना, मैडम जी पिछले 10 मिनट से मुझसे बहस कर रही हैं। आप काम धंधा करते हैं, समाज में रहते हैं, आपको तो पता होगा ना कि ये काम कितना जोखिम भरा काम है। 1000 रुपए मांग रहा हूँ और ये ऐसे बहस कर रही है जैसे 10,000 मांग लिया मैंने इनसे। कोई बात नहीं भैया, इनकी बातों को इग्नोर करिए आप। आपके 1000 रुपये हो गए ना? अरे विभोर 1000 रुपए नहीं हुए आपके? बस ज्योति शांत हो जाओ। ये लो 1000 रुपये आपके। हाँ बात है साहब, एक तरफ आप हो कि एक ही बार बोलते आप पैसा दे दिए, और एक तरफ आपकी बीवी जो 1000 रुपए के लिए जब से मुझसे बहस किए जा रही हैं। ज्यादा नहीं बोल रहे तुम? बस ज्योति चलो तुम, आप ये दरवाजा लगा देना भैया, ठीक है? चलो। अब मुझे आप बताएंगे विभोर, आपने उसे पैसे क्यों दिए इतने सारे, जब मैंने बात कर ली थी कि उसे 200 रुपए दूंगी? पैसे के पेड़ पे उगते हैं, मुझे अच्छे से मालूम है आप कितनी मेहनत करते हैं, और मैं आपके पैसे ऐसे फिजूल खर्ची नहीं करती हूँ, तो आपने खुद इतने सारे पैसे क्यों दिए? मुझे बताइए, मुझे जानना है। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग ज्योति उसने जो पैसे मांगे वो उसके काम के वर्थ नहीं थे, है ना? ऑफ कोर्स। अरे तार जोड़ने के कौन लेता है 1000 रुपए? वो तो मुंह खोल के पैसे मांग रहा था, देख लिया होगा कि अमीर लोग हैं, पैसे ले लेता हूँ, ऐड लेता हूँ, लेकिन मुझे पता है कितने पैसे देते हैं उनको, वर्थ जानती हूँ मैं पैसों की। चलो ठीक है ज्योति, इसी बात पे मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मैंने बचपन में एक फिल्म देखी थी, और उस फिल्म में ऐसा दिखाते हैं कि एक फैक्ट्री होती है और अचानक से उस फैक्ट्री में एक मेन मशीन काम करना बंद कर देती है, जिसकी वजह से सारे मजदूर परेशान हो जाते हैं, मालिक परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अगर वो मेन मशीन नहीं चलेगी तो फैक्ट्री नहीं चलेगी, और फैक्ट्री नहीं चलेगी तो सब बेरोजगार, मालिक का भी काम ठप। तो मालिक उस मशीन को ठीक कराने के लिए बहुत से बड़े बड़े इंजीनियर्स को बुलाता है जो उस मशीन को ठीक कर सकें, लेकिन कोई भी इंजीनियर उस मशीन को ठीक कर ही नहीं पाता, किसी को प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आती है। तो फिर मजदूरों की भीड़ से ना एक बूढ़े से बाबा निकल के आते हैं जो वहीं पर लेबर का काम करते थे। तो उन्होंने बोला कि वो इस मशीन को ठीक कर सकते हैं, लेकिन उनको इस मशीन को ठीक करने के लिए 25 लाख रुपए चाहिए होंगे। अब मालिक ने ये बात सुनी, उनको थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन उनको लगा कि ठीक है, अगर मशीन ठीक हो जाती है तो सबका रोजगार मिल जाएगा वापस, मालिक को भी खुशी होगी कि उसकी मशीन चल गई तो उसकी फैक्ट्री दोबारा पटरी पर आ जाएगी। तो मालिक ने सबका भला सोचते हुए इस एग्रीमेंट को डन करा और बोला कि ठीक है बाबा, मशीन ठीक करके दिखाओ, 25 लाख रुपए दे देंगे। तो बाबा ने बस एक हथौड़ा मारा और मशीन कर दी ठीक। अब सब हैरान कि एक हथौड़ा मारने से मशीन कैसे ठीक हो गई। तो जब बाबा ने 25 लाख की डिमांड करी मालिक से, तो मालिक ने कहा कि बाबा मुझे तो लगा था कि आप इस मशीन को ठीक करने के लिए पता नहीं क्या क्या करोगे, लेकिन आपने तो बस एक हथौड़ा मारा और मशीन ठीक, तो फिर एक हथौड़ा मारने के 25 लाख कुछ ज़्यादा नहीं है? तो बाबा ने जवाब दिया कि बेटा, ये जो 25 लाख मैं आपसे ले रहा हूँ ये एक हथौड़ा मारने के नहीं, बल्कि अपने 50 साल के एक्सपीरियंस के, जिससे मुझे ये पता लग सका कि मुझे हथौड़ा किस जगह पर मारना है। सुनो, आधी बाल्टी पानी दे दो। हाँ पानी मिल जाएगा, अभी लेकर आता हूँ। थोड़ा जल्दी लेकर आना प्लीज। हाँ जल्दी लेकर आता हूँ। आज तो मेन्यू बन गया मेरा। इतना सारा पैसा, अब इस पैसा को लेकर भैया आएंगे, कहाँ भाग जाएंगे, फिर अपना स्थिति सुधार लेंगे। ये लीजिए। काफी टाइम लगा दिया पानी लाने में। हाँ वो थोड़ा दूर गया था पानी लाने के लिए सर, बाकी ना आप आते रहिएगा, पानी यहाँ पर मिल जाएगा। अरे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो दरअसल गाड़ी का इंजन गर्म हो गया था ना, तो उसमें पानी डालना है मुझे। बाकी धन्यवाद। कमाल है, आज तो भगवान बहुत मेहरबान है हमारे ऊपर। गांव छोड़ के शहर आए थे पैसा कमाने के लिए, इतना सारा पैसा एक साथ मिल गया। अब भैया को पैसा दिखाऊंगा, बहुत खुश हो जाएंगे। आगे भैया। हाँ आगे, क्या बात, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। भैया आपको ना एक चीज दिखानी है हमको। अच्छा दिखाओ। आप यहीं पर रुके, हम लेकर ही आते हैं। ये देखिए भैया, वही चीज है, पकड़ी। कहाँ इसमें? अरे लीजिए तो देखिए। इतना सारा पैसा? हाँ भैया पैसा है। इतना सारा पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आया?
भैया वो मैडम है ना जो हमारे झुगे की तरफ आती जाती हैं, वो बड़ा सा बिल्डिंग में रहती है मैडम, हमेशा आती है, वो गोरी सी लंबी सी, हाँ वही मैडम आई थी। वो बोल रही थी कि बाल्टी लेकर आई थी, बाल्टी में पैसा था, बोल रही थी कि इसमें पानी भर के दे दो, हम अपने गाड़ी में डालेंगे, वो गाड़ी का इंजन गर्म हो गया है। तो अब देखिए तो इतना सारा पैसा था, शायद ना वो गलती से उसमें भूल गई थी। भैया एक बात कहते हैं आपसे, उनको पता लगने से पहले ना इस शहर छोड़ के हम भाग चलते हैं, गांव में जाएंगे, वहां पर घर बनवा लेंगे, अच्छे से एकदम रहेंगे। नहीं तो मैडम को पता चल जाएगा तो फिर पैसा देना पड़ेगा, आज ही निकल जाते हैं घर के लिए। अरे तुम उसका चिंता मत करो, ये पैसे वाले लोग हैं ना, इतना पैसा का तुमको पता भी नहीं लगता कहाँ चले गए, कहाँ रखे हैं। पर है ना, काम करते हैं, अभी हम इसे ना खाता में डलवा देते हैं, बाद में सोचते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। सही कह रहे हैं भैया, खाता में डलवाते हैं, पर ये बात करके ना समय बर्बाद नहीं करते हैं, अभी चलते हैं खाता में डलवाने के। चलो 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 भैया, अब हमारा दिन बदल जाएगा ना, गांव में मिट्टी का घर था पक्का का हो जाएगा। सही कह रहा है राहुल, गांव वाले ऐसे देखेंगे पक्का का घर, रखिए पच जाएगा सबका, है ना। एकदम मजा आ गया, किस्मत अचानक बदल गया भैया। क्या हुआ भैया, क्या हुआ भैया, अब खाता में पैसा डलवाना है, चलिए। राहुल हमको कुछ सही नहीं लग रहा है। क्या सही नहीं लग रहा है? इतना सारा पैसा मिला है, अब जिंदगी बदलने वाला है, आपको सही नहीं लग रहा है? खुशी की बात है। राहुल तुमको याद है एक बार हमारा तबीयत बहुत खराब हो गया था, आज सरकारी अस्पताल का चक्कर काट रहे थे तुम, मैं उठा के, याद है वो बात? बिना पैसों की आपकी तबीयत कैसे ठीक होगी भैया? सुनो, क्या हुआ इन्हें, ये इस तरीके से बेहोश क्यों पड़े हैं? मैडम जी इनको बहुत तेज बुखार है, पैसा नहीं है, बहुत दिन से हम काम पर भी नहीं गए हैं, अब समझ में नहीं आ रहा दवाई कहाँ से लाए, गांव से शहर आ गए हैं, अब यहाँ हमारे जानने वाला कोई है ही नहीं। अरे अगर पैसे नहीं है तो डॉक्टर के पास लेकर नहीं जाओगी क्या? तुम्हारा भाई बुखार में है और कुछ भी हो सकता है। एक काम करो, ये 10,000 रुपए हैं, ये रखो अपने पास और फटाफट अपने भाई को ना अस्पताल लेकर जाओ और इलाज करवाओ इनका। पर मैडम जी आप हमारी मदद क्यों कर रहे हैं? अरे ये क्या सवाल होता है कि पैसे क्यों दे रही हो? तुम्हारा भी बुखार में है, बेचारा जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, तुम जाओ और जाकर इसका इलाज करवाओ, पैसों की टेंशन मत लो, अगर और चाहिए हो तो मुझे बता देना, मैं दे दूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम जी, हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। तुम इन सब बातों में टाइम वेस्ट मत करो, फटाफट अपने भाई को लेकर जाओ। जी शुक्रिया। हाँ वो मैडम हमारी मदद की थी, नहीं तो आपको कुछ हो जाता, फिर मैं उस वक्त हमारे पास दवाई लेने का पैसा नहीं था, अरे यहाँ तक के खाने तक का पैसा नहीं था। उस वक्त उस भली मैडम ने हमारा मदद किया, हमें पैसा दिया, अरे हमारी जान बचाई, और हम क्या कर रहे थे आज उसके साथ? हाँ उसी को धोखा दे रहे थे। अरे भगवान भी हमें माफ़ नहीं करता अगर हम ये सब कर लेते तो। अरे सोच, आज के ज़माने में जहाँ अपने के काम नहीं आता, वो पढ़ाई होकर भी हमारा मदद की थी उस वक्त। 3 साल हो गया उस बात को, आज तक हमने उसका पैसा नहीं लौटाया और ना ही उस औरत ने हमसे मांगा है, पर हम क्या कर रहे थे आज? उसी को धोखा दे रहे थे। राहुल हमें ना सही नहीं लग रहा, देख अगर हम ये करेंगे ना तो भगवान हमें माफ़ नहीं करेगा। हाँ भैया सही कह रहे हैं, भगवान माफ़ नहीं करेंगे, माफ़ कर दीजिए भगवान, गलती हो गई। पर भैया आप क्या करें? अब वही करते हैं जो हमें करना चाहिए, पैसा लौटा देते हैं, शायद भगवान हमें माफ़ कर दे। मैडम जी अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैडम जी अच्छा हुआ कि आप हमें यहीं मिल गई, हम आप ही के घर आने वाले थे। मेरे घर? लेकिन क्या हो गया? क्या बताएं मैडम जी, कुछ समझ नहीं आ रहा, दरअसल हम आपसे माफ़ी मांगने आने वाले थे। माफ कर दूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या तुम लोगों से कोई गलती हो जो तुम मुझसे माफी मांग रहे हो? वो बताऊं ना भैया, अब मैं बताता हूँ मैडम जी, वो बाल्टी लेकर आप आई थी ना, बाल्टी में पैसा था बहुत सारा, ही देखिए ये इतना पैसा हमको मिला उस बाल्टी में, और उसके बाद ना हमारे मन में लालच आ गया था, हम सोचे कि ये पैसा रख लेते हैं, अपना घर परिवार देख लेंगे, घर बना लेंगे, लालच में आ गए थे। भैया है तो बताए कि यही मैडम जी हमारी मदद की थी, भैया जब बीमार थे तो आपने पैसा दिया था और आप ही के साथ बेईमानी करने चले थे, माफ कर दीजिए मैडम जी, और ये पैसा रख लीजिए। 1 मिनट, तुम परेशान मत हो, पहली बात तो ये है कि ये पैसे मेरे नहीं है, मैं तुम्हारे पास से पानी लेने आई थी और वो बाल्टी खाली थी, मैंने बताया था ना कि मेरी गाड़ी का इंजन गर्म हो गया था और अभी भी खराब पड़ी है, मैकेनिक का वेट कर रही थी मैं यहाँ पर। मैडम जी क्यों झूठ बोल रही हैं, वो आपकी बाल्टी थी, अब आपकी बाल्टी में किसी और का पैसा थोड़ी ना आ सकता, आप ही का तो होगा, तभी तो बाल्टी में था, और हमने अपने आंखों से देखा था, ये आप ही का पैसा है, क्यों मजाक कर रही हैं? पैसा रख लीजिए आप। तो क्या कहना चाहते हो, मैं पागल हूँ? मैंने जानबूझ के इतने सारे पैसे बाल्टी में रख दिए, मतलब मैं अपना नुकसान क्यों करवाऊंगी? मैंने कहा ना तुमसे, ये पैसे मेरे नहीं है, ये किसी और के होंगे, और जब तुम्हारे पास आ गए तो तुम रख लो ना आराम से, तुम्हें जरूरत नहीं पैसों की। पक्का मैडम जी आप गुस्सा कर रही हैं ना, हम कसम खा के बोल रहे हैं आज के बाद ऐसी गलती नहीं करेंगे, पैसा नहीं रखेंगे, आप रख लीजिए, नहीं तो हम अपने नजरों में ही गिर जाएंगे, आप पैसा अपना रख लीजिए। मैंने कहा ना कि मेरे पैसे नहीं है। साहब मुझे आपकी कंपनी में नौकरी नहीं करनी। बेवकूफ आदमी चिल्ला क्यों रहा है? देख नहीं रहा मैं क्लाइंट से बात कर रहा हूँ, अकल नहीं है जरा सी भी, चुप खड़ा रहा एकदम। वेरी सॉरी सर, वेरी सॉरी सर, एक्चुअली बाहर के ऑफिस में ना कुछ लड़ाई झगड़ा हो रहा था। हाँ सर आप डिस्टर्बेंस नहीं होगी, बोलिए। साहब मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे आप? मैं आपकी कंपनी में नौकरी नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। तो फिर निकल यहाँ से, यहाँ खड़ा खड़ा रह के मेरे को डिस्टर्ब मत कर, चल बात। हाँ तो जा भी रहा हूँ। कहाँ से आ जाते हैं गवार कहीं के।
वेरी सॉरी सर, वेरी सॉरी सर, वो शोर ना हमारे ऑफिस तक आ गया। हाँ सर, आप उसको छोड़िए। देखिए, आप डील डन करिए, एडवांस मेरे पास रेडी है। हाँ सर, 2 लाख का एडवांस पूरा रेडी है। आप नहीं हाँ सर, मैं कह रहा था कि आप अपने पीए को भेजिए, 2 लाख का एडवांस रेडी है। डील डन है ना सर? डन डन, आप भेज दीजिए सर। हाँ, मैं ऑफिस में हूँ सर। हाँ सर, वो मेरे से कलेक्ट कर लेगा। ओके ओके, बाय सर, बाय। रिश्ता कंचन, यहाँ पर मेरी डील के 2 लाख रुपए रखे हो तो जो मुझे क्लाइंट को एडवांस में देने हैं, इसमें 1 ही लाख बचे हैं, बाकी 1 लाख कहाँ है? कहाँ गए पैसे? सर हमें नहीं पता कहाँ गई। हम तो जब से यहाँ पर बैठे हैं तब से इतने पैसे दिख रहे हैं। क्या पता सिक्योरिटी गार्ड लेके चला गया। हाँ सर, बिल्कुल सही कह रही है कंचन। वो इतनी देर से यहीं पे तो खड़ा था और हम तो अपने काम में लगे हुए थे। जाहिर सी बात है वही लेके गया होगा, हम तो लेके जाएंगे भी नहीं। और रबिश, वो सिक्योरिटी गार्ड पैसे को लेके जाएगा? वो तो नौकरी छोड़ के गया है ना यहाँ से। सर यही तो, आप ही बताइए, एक सिक्योरिटी गार्ड को क्या पैसे की जरूरत नहीं होगी? नौकरी क्यों छोड़ के गया है वो? क्योंकि उसने पैसे चुरा लिए हैं ताकि भरपेट खाना खा सके, उन पैसों से काम करने की जरूरत ही ना पड़े उसे, इसलिए वो पैसे चुरा कर गया है। आप एक काम करिए, उसको वापस बुलाइए और उससे पैसे लीजिए और पुलिस कंप्लेन और करिए उसके खिलाफ। हाँ सर, कंचन बिल्कुल सही कह रही है। आप उसे जल्दी से फोन करिए वरना वो भाग जाएगा यहाँ से। हेलो, हाँ सुनो, वो हमारा सिक्योरिटी गार्ड अभी काम छोड़ के गया है। वो मेन गेट से निकल रहा होगा, उसको रोको जल्दी से। अरे जल्दी रोको उसको और ऊपर भेजो मेरे पास, उसको जाने मत देना। हाँ, वेट कर रहा हूँ मैं। क्या हो गया साहब? काम छोड़ के चला गया था, फिर बुलाने की क्या जरूरत? चोरी करने की क्या जरूरत थी? अगर नौकरी छोड़ के जा रहा था तो ईमानदारी से नौकरी छोड़ के जाता ना। पैसे क्यों चोरी करे मेरे? ये क्या बकवास है? काम छोड़ के जाऊं तो चोरी का इल्जाम लगा देंगे आप? मालिक है, शर्म आनी चाहिए आपको ये सब बोलते हुए। चोरी क्यों करूंगा मैं? देख, मैं तेरे जैसे लोगों को अच्छे से जानता हूँ। तू नौकरी छोड़कर जा ही इसलिए रहा होगा क्योंकि तुझे दिख गया कि तू ये पैसे चुरा सकता है। मैं क्लाइंट से बात करने में बिजी था तो तूने इस मौके का फायदा उठाया, तूने यहाँ से पैसे उठाए और तू चलता बना नौकरी छोड़ने के लिए। सब समझ रहा हूँ मैं। आप जी कसम खा के बोल रहा हूँ, मैं बस काम छोड़ के जा रहा था, वो भी मजबूरी के कारण। मैंने चोरी नहीं की है, मेरे पास पैसे नहीं है। देख, मुझे नहीं पता, मुझे मेरे पैसे चाहिए कैसे भी करके। अगर तूने मुझे मेरे पैसे वापस नहीं करे तो सच बता रहा हूँ, पुलिस बुलाऊंगा, डंडे पड़वाऊंगा। प्यार से पैसे मांग रहा हूँ, दे दे। अगर तेरे को पैसे और चाहिए ना भाई तो मैं तुझे अलग से पैसे दे दूंगा, लेकिन ये पैसे मेरी डील के पैसे हैं। और अगर मेरी डील कैंसिल होगी ना पैसों की वजह से तो मेरी कंपनी का इंप्रेशन तो खराब हो गई, लेकिन कंपनी डूब सकती है, फिर तेरी बची हुई सैलरी भी मर जाएगी। समझ रहा है तू मेरी बात? जब मेरे पास पैसे है ही नहीं तो कहाँ से दूं साहब जी? अबे ओ, तेरी हिम्मत कैसी भी सर से ऐसे लड़ाई करने की? हम सब जानते हैं कि चोरी तूने ही की है। तू ही यहाँ पर सबसे गरीब है, पैसे की जरूरत किसको होगी? तुझे। इसलिए तू ऑफिस से पैसे चुरा कर चला गया। तेरी फितरत में ही है चोरी करना। आप दोनों चुप ही रहिए, नहीं तो अगर आप दोनों के खिलाफ अगर बोलने लगा ना तो आप दोनों की धज्जियां उड़ जाएगी। क्या धज्जियां उड़ जाएगी? कुछ भी बकवास किया जाता है। एक तो चोरी करता है, ऊपर से सीना चोरी करता है। सर, इसकी चेकिंग कराओ, यही चोर है। हाँ, ये तुमने सही आइडिया दिया अर्चिता। राहुल, अपनी चेकिंग करा, अपने कपड़ों के जेबों की, अपने पूरी बॉडी की चेकिंग करा। मैं देखना चाहता हूँ कि तूने पैसे कहाँ छुपाए हैं, क्योंकि अब ये तभी साबित होगा कि तू चोर है निर्दोष जब तू अपनी चेकिंग कराएगा। करा चेकिंग। साहब जी, सब समझ में आ रहा है। ये लोग बड़े पोस्ट पर हैं तो इनसे कोई बात नहीं कर रहे हैं। बस 2 मिनट के लिए आया और यहाँ से चला गया, इल्जाम लगा दिए। मतलब आपको हमारे ऊपर भरोसा नहीं है क्योंकि हम गरीब हैं इसलिए चेक करने के लिए बोल रहे हैं। पैसे नहीं है, यकीन कीजिए मेरे पर। देख राहुल, अगर तूने चोरी नहीं करी है तो तुझे चेकिंग कराने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, और अगर तू चेकिंग नहीं करा रहा है तो इसका मतलब है कि तूने चोरी करी है। देख, मैं ना कभी अपने एम्प्लॉय से बदतमीजी से बात करता नहीं हूँ, मेरा रिकॉर्ड रहा है। मैं सबसे बहुत इज्जत से बात करता हूँ, चाहे वो मेरी कंपनी का गार्ड, स्वीपर, पियोन कोई भी हो। लेकिन तू आज मुझे मजबूर कर रहा है कि मैं तेरे से बदतमीजी करूँ, ऊंची आवाज में बात करूँ। तो देख राहुल, चेकिंग करा, अगर निर्दोष है तो मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, खुशी खुशी कंपनी चला जाइए। समझ गया साहब जी, समझ गया। बिना चेक कराए मुझे यहाँ से जाने नहीं देंगे। ठीक है, चेक करा देता हूँ, लेकिन चेक कराने से पहले मेरी भी एक शर्त है। अगर खुद की चेकिंग कराऊंगा ना, ये जो दोनों बैठी हुई हैं, इनका ये सामने पर्स पड़ा हुआ है, इसकी भी चेकिंग होगी तो मैं खुद की चेकिंग कराऊंगा, नहीं तो नहीं कराऊंगा। क्या बकवास कर रहा है? तेरी चेकिंग होगी तो उसका मतलब हमारी भी होगी। तू जानता है हमारी सैलरी कितनी है? 2-2 लाख रुपए सैलरी है हमारी। हमको कोई जरूरत नहीं है पैसे चुराने की तेरी तरह। अपनी जबान को ना लगान दे और अपने हद में रहना सीख ले। 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड हम पे चोरी का इल्जाम लगा रहा है। सर देखिए जरा सा, एक तो खुद चोरी करके गया हुआ है, ऊपर से हमें कह रहा है कि चेकिंग कराओ। सर ये तो गलत बात है ना। देखो अर्चिता, मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस अनपढ़ इंसान की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। देखो, इसका तो कुछ जाएगा नहीं, ये यहाँ पर खड़ा होकर सारा दिन बहस कर लेगा, लेकिन हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आप दोनों तो पढ़े लिखे समझदार हैं, मैच्योर हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत ये बैग वैग चेक कराना भी पड़ जाए तो क्या फर्क पड़ रहा है? आपको भरोसा है ना अपने ऊपर कि आपने कुछ नहीं ऐसा किया, मुझे आप पर भरोसा है, तो बस बात खत्म। लेकिन इसकी चेकिंग होना बहुत जरूरी है, और अगर इस बहाने से इसकी चेकिंग नहीं होगी ना तो मुझे रिग्रेट रहेगा कि मेरे सामने चोर खड़ा था और मैं उसको पकड़ नहीं पाया। तो प्लीज आप कोऑपरेट करिए। एक बैग ही चेक होना, उसमें 2 मिनट भी लगेंगे, लेकिन फिलहाल इसकी चेकिंग हो जाएगी। प्लीज मान जाइए, ठीक है? अब ये तहरा कि आपकी भी चेकिंग होगी। हाँ भाई, हो गई है मेरी बात, इनके पर्स की भी चेकिंग हो जाएगी। अब तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए चेकिंग ना कराने का। चलो शुरुआत करो, अपनी जेब वगैरह सब चेक कराओ। चलो। वाह, अनपढ़ हो, चोरी कर सकता हूँ। ठीक है पैसे? है पैसे? है पैसे? है पैसे? अनपढ़ बोल रहे हैं, गरीब बोल रहे हैं, भरोसा नहीं कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि मैं चोर हूँ? शर्म आनी चाहिए ऐसी सोच वाले लोगों को। चोर हूँ तो दिखाइए ना पैसे कहाँ हैं।
सर ये पक्का बाहर रख के आ गया होगा। ये अभी देखा ना आपने, ये बाहर गया था, ये जरूर बाहर रख के आया होगा, चोर कहीं का। पता नहीं क्या हो रहा है इस कंपनी में। मैं किस पे ट्रस्ट करूं? कभी तुम कहते हो कि वो चोर है, वो कहता है तुम चोर हो। अरे अगर किसी ने चोरी नहीं करी है तो पैसे गए कहां? कौन है चोर असली? मैं बताता हूँ पैसे कहाँ हैं। ये मैडम का बैग है ना साहब, ये रहे आपके पूरे 1 लाख रुपए। अब बताइए साहब कौन है चोर? बोलिए। ये दोनों चोर हैं, इनको बोलिए ना, देखता हूँ इनको कितना बोलते हैं। आप देख लेता हूँ अभी। क्या है ये सब? क्या है ये सब? मैं आप दोनों से पूछ रहा हूं। अभी तक आप दोनों राहुल पे चोरी का इल्जाम लगा रहे थे और चोरी के पैसे आपके पर्स से निकले। क्या चल रहा है इस ऑफिस में? आप दोनों चोर है क्या? सर ऐसे कैसे हो सकता है? जरूर इसने मुझे फंसाया है, ये वैसे भी मुझे पसंद नहीं करता है। सर इसकी हरकत है ये। मैं भला चोरी क्यों करूंगी? क्यों कंचन? हाँ सर, ये बिल्कुल सही बोल रही है। आप इस सिक्योरिटी गार्ड पे बिल्कुल भी ट्रस्ट मत करिए। कोई बात नहीं, अगर आप में से कोई भी सच्चाई नहीं बता सकता ना मुझे, तो अब सच्चाई का पता मैं लगाऊंगा। मुझे किसी पे ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं, ना आप पर ना सिक्योरिटी गार्ड पर। मैं ट्रस्ट करूंगा टेक्नोलॉजी पे। यहाँ पर हिडन सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, जिसके बारे में शायद आप लोगों को नहीं होगा, क्योंकि ये मैंने कंपनी की सिक्योरिटी के लिए लगवाए थे, सेफ्टी के लिए लगवाए थे। लेकिन आज ये यूज होंगे किसी का क्राइम पकड़ने के लिए। तो तैयार रहिएगा। इस सीसीटीवी में जैसे ही मुझे पता लगेगा कि कौन गलत है कौन सही, तो सबसे पहले गलत को इस कंपनी से निकाला जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और वो फिर कभी किसी कॉर्पोरेट में काम नहीं कर पाएगा। और जो सही होगा उसके साथ इंसाफ होगा, उसको कंपनसेशन दिया जाएगा मानहानि के लिए। ठीक है? अगर किसी को एक्सेप्ट करना है तो वो कर सकता है, हो सकता है मैं सस्ते में छोड़ दूं। लेकिन अगर एक बार सीसीटीवी से मैंने पता लगा ली ना गलती, तो उसको सजा बहुत सख्त मिलेगी और इसके लिए हर कोई तैयार है। मैं चेक कर रहा हूँ सीसीटीवी फुटेज। सर प्लीज आप सीसीटीवी चेक मत करिए। सर मैंने ये किया था सर, इसकी जेब में मैंने चुपचाप पैसे डाले थे इसको फंसाने के लिए। सर ऐसा मत करिए, मैं खुद ही बोल देती हूँ, इसमें कंचन की भी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। नहीं सर, गलती हम दोनों की है।